नमस्कार, मैं निशा मिश्रा और आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, जैसा कि आपने ये कई बार सुना होगा कि किसी भी समूह या परिवार के सभी लोग बुरे या सभी अच्छे नहीं होते, जिसका उदाहरण हमें रामायण में राक्षस कुल से आने वाले विभीषण से मिला। ठीक यही उदाहरण हमें महाभारत के कौरव वंश से भी देखने को मिलता है, और वो ऐसे कि जब कौरवों और पांडवों के मध्य युद्ध लड़ा गया था, तब सभी कौरव जो कि अधर्म के पथ पर चल रहे थे, युद्ध कर रहे थे। उनमें से एक योद्धा ऐसा था जो केवल अपने कर्तव्य के हाथों मजबूर होकर अनीति का साथ निभा रहा था और पांडवों के विरुद्ध शस्त्र उठाने को विवश हो गया था। आपको आश्चर्य होगा, किंतु ये योद्धा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से ही एक था। आइए जानते हैं कौरव वंश के इस योद्धा के बारे में इस वीडियो में। तो दोस्तों, जिस उदाहरण को समझने के लिए हम महाभारत युद्ध की बात कर रहे हैं, वो युद्ध जो सामान्य युद्ध बिल्कुल नहीं था। ये सदी का सबसे विनाशकारी युद्ध माना जाता है, जो कि धृतराष्ट्र के पुत्र मोह और दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था, जिसके फलस्वरूप धृतराष्ट्र को अपने 100 पुत्रों का बलिदान देना पड़ा था। किंतु समस्त कौरव प्रजाति और धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से केवल एक ऐसा योद्धा था जिसने महाभारत से पूर्व ही द्रौपदी के अपमान का, उसके चीरहरण के विरोध में अपने स्वर मुखर किए थे, निंदा की थी पूरे प्रकरण की। केवल इतना ही नहीं, इस योद्धा के बारे में ये बात भी प्रचलित है कि वो दुर्योधन के अनुचित कार्यों का खुलकर विरोध किया करता था, और दुर्योधन के इस भाई का नाम था विकर्ण, जिसका उल्लेख बेहद कम देखने को मिलता है। किंतु आपको बता दें कि विकर्ण धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से ही एक था, जो कि महारथी होने के साथ साथ विद्वान और न्यायप्रिय व्यक्ति था। महाभारत युद्ध के समय विकर्ण ने अपने भ्रातृधर्म का पालन करते हुए कौरवों की तरफ से पांडवों से युद्ध अवश्य किया था, किंतु वो इसके पूर्णतः विरोध में था। विकर्ण ने अपने चरित्र का प्रमाण तभी दे दिया था जब द्रौपदी के चीरहरण के समय पूरी सभा में सब मूक दर्शक बने रहे थे। विकर्ण ने अपने ही कुल के लोगों के विरोध स्वर उठाया था, जबकि सभा में राजा धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, कुलगुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे महारथी भी मौन थे, असहाय होकर पूरी घटना मात्र देख रहे थे। तब विकर्ण ने दुर्योधन और दुशासन का विरोध किया, साथ ही उनके द्वारा किए गए इस कृत्य की आलोचना करते हुए ये भी कहा था कि यदि इस कृत्य को नहीं रोका गया तो भविष्य में इसके परिणाम भयंकर भुगतने पड़ेंगे, जो कि आगे के प्रसंग में सच साबित होता दिखा। किंतु जैसा कि सभी को ज्ञात है कि युद्ध टला नहीं था और इसका परिणाम भयानक ही रहा। कौरवों को भुगतना पड़ा था, किंतु इस युद्ध में कौरवों में से एक विकर्ण, जो सत्य का साथ दे रहा था, अपने भ्रातृधर्म के चलते भीम के हाथों युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुआ, जिसका खेद भीम को काफी हुआ था। भीम विकर्ण के स्वभाव से परिचित था, इसलिए उस पर शस्त्र नहीं उठाना चाहता था। किंतु विकर्ण ने जब भीम को अपने क्षत्रिय कर्म का अनुसरण करने को कहा तो भीम को ये युद्ध करना ही पड़ा। नतीजा ये रहा कि विकर्ण भीम के हाथों युद्ध में मारा गया। तो उम्मीद है कि विकर्ण के इस चरित्र की घटना आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी।